हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं आदिल लतीफ, मेरा नाम सलाम है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। हमने दोबारा एंट्री मारी है बहुत देर बाद ठीक है, लेकिन यार ट्रैफिक कम मिल रही है काफ़ी। यहाँ गैप काफी 5 और 6 मंथ्स का गैप रहा है अंदर में, तो काफ़ी कम ट्रैफिक मिल रही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट में मिलेगी, फिर इंशाल्लाह दोबारा चैनल को करते रहो। दोबारा लाइव पे आ रहे तो आज जो रिएक्शन है सबका बताएं कि रिएक्शन है। तो गाइस आज के जो इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं टॉप 10 ब्रांड्स इन इंडिया। ठीक है, इंडियन ब्रांड्स फेमस इन वर्ल्ड, फेमस इन द वर्ल्ड, मतलब the टॉप world. 10 इंडियन ब्रांड्स इन द जो वर्ल्ड में फेमस। पाकिस्तान के कितने ब्रांड्स हैं? पाकिस्तान का माशाल्लाह वो पिछली वीडियो में हमने बाटा का मेंशन किया था। हाँ, ये रसूल ये मेरे को मिस्टेक हो गई है। मुझे नहीं पता था कि यार वो वीडियो में उन्होंने बताया, ठीक है ना। हमने नहीं कहा, अभी हमने जिस वीडियो पे रिएक्शन दिया ना वो इंडियन ही था। उसने बताया कि बाटा पाकिस्तान की कंपनी है, उसने मतलब उसमें कंपनीज में मेंशन कर दिया। हमें नहीं पता। तो कमेंट्स में लोग हमारे पीछे लगे भी बाटा पाकिस्तान कंपनी नहीं है, हमें सॉरी वो उस बंदे का इशू था, उसने मतलब उसके फॉल्ट था। उसने अपनी वीडियो में चार चांद दिखाए थे। हाँ, तो हम ऐसे कुछ कर दिया ऐसे तो फिर आप स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से। स्टार्ट करते हैं गाइस। काउंटिंग स्टार्ट 3 2 1 स्टार्ट। दोस्तों, जब कभी बात आती है खरीदारी की तो हमारी नज़र सबसे पहले बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों अब वक्त है ठहरने का, क्योंकि माना कि फॉरेन ब्रांड्स सालों से दुनिया भर में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के ब्रांड्स में दम नहीं, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि आज के टाइम में भारत के कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि दुनिया भर में अपना परचम लहराए हुए हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम भारत के उन्हीं टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत जमा कर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला ब्रांड है पीटर इंग्लैंड। जैसा कि हमें पता है कि पीटर इंग्लैंड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में फॉरेन ब्रांड की छवि आ जाती होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह ब्रांड आदित्य बिरला ग्रुप ने जब से एक्वायर किया है तब से इसने दुनिया भर की मार्केट में अपनी शानदार छाप छोड़ी है, और यह पूरी तरह से अब एक भारतीय ब्रांड है। और दोस्तों, इस ब्रांड ने यह साबित किया है कि किस तरह से हम देसी चीज़ों में विदेशी टैग लगाकर एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। दरअसल पीटर इंग्लैंड मेंस वियर फैशन ब्रांड इस समय दुनिया भर के 300 से भी ज़्यादा शहरों में तहलका मचाए हुए है, और इस ब्रांड का कस्टमर बेस 4 मिलियन से भी ज़्यादा है। और इससे आप यह अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि दुनिया भर में यह कितना पॉपुलर है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारे लिस्ट में अगला नाम है कैफ़े कॉफ़ी डे का। दरअसल जब तक हम कैफ़े कॉफ़ी डे को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते तब तक हमारी यह लिस्ट पूरी कैसे हो सकती थी, क्योंकि यह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉफ़ी चैन्स में से एक है, जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों, बात की जाए अगर सीसीडी के आउटलेट्स की, तो पूरी दुनिया में इसके करीब 1600 आउटलेट्स मौजूद हैं। और दोस्तों, कैफ़े कॉफ़ी डे ऑस्ट्रिया, मलेशिया, इजिप्ट, नेपाल और चेक रिपब्लिक जैसे ही कई सारे देशों में अपनी शानदार कॉफ़ी का स्वाद लोगों को चखाता है। और दोस्तों, इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप। दरअसल भारत में रहते हुए टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को भला कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने लगभग हर एक फील्ड में ही अपना हाथ आजमाया है, फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, स्टील हो, रियल एस्टेट हो या फिर केमिकल। और दोस्तों, इस कंपनी ने ना सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स को समझा है, बल्कि ग्लोबली भी अपने काम को पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया, और इसी वजह से ही आज टाटा ग्रुप का नाम पूरी दुनिया में ही मशहूर है। हालांकि इसके फाउंडर तो जमशेद जी टाटा हैं, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में इस कंपनी ने कई सारी तरक्कियों की सीढ़ियाँ चढ़ी। और दोस्तों, टाइटन घड़ियों का नाम भी आप लोगों ने तो सुना ही होगा, और आपको हम बता दें कि वो भी टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, जिसे कि दुनिया भर में सबसे शानदार घड़ियों के ब्रांड्स में शामिल किया जाता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है ओल्ड मंक ने। दरअसल जब बात आती है रम की, तो जुबान पर सबसे पहला नाम ओल्ड मंक का ही आता है। 60 साल पुराने इस रम के ब्रांड ने दुनिया भर के मार्केट में अपना कब्जा जमा रखा है। और दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रम के मामले में ज़्यादातर लोगों की सबसे पहली पसंद ओल्ड मंक ही होती है। और दोस्तों, भारत में बनने वाली इस शराब की सबसे खास बात यह है कि इसे कभी भी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि इसे पीने वाले लोग इसका खुद ही एडवर्टीजमेंट कर देते हैं।
और इसी वजह से ओल्ड मंक लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। और दोस्तों लिस्ट में नंबर 5 पर जो ब्रांड आता है उसका नाम है जगुआर। दरअसल जब भी भारत के लोग इस कार ब्रांड का नाम अपने कानों से सुनते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यह कोई विदेशी ब्रांड होगा। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह ब्रांड टाटा मोटर्स के अंतर्गत आता है, जिसे कि कई साल पहले ही टाटा ग्रुप्स ने फोर्ड कंपनी से एक्वायर कर लिया था। और तब से लेकर अब तक यह कार ब्रांड दुनिया भर के कार लवर्स के बीच में अपनी एक खास जगह बनाए हुआ है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से हमारी आज की लिस्ट में छठे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड। दरअसल बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसा, और यही वजह है कि यह बाइक रोड से ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज करता है। और दोस्तों इस ब्रांड को भी भारत के ही आयशर मोटर्स ने एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद से ही यह दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले बाइक्स की लिस्ट में शामिल है। हालांकि जब इसे भारत में खरीद कर लाया गया था तब इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, लेकिन भारतीय लोगों की मेहनत और इंटेलिजेंस ने इसे वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बना दिया। और दोस्तों अब लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है MRF। दरअसल MRF इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह दुनिया भर के कंपनीज में भी टॉप 15 में आती है। और दोस्तों चेन्नई बेस्ड यह ब्रांड पूरी दुनिया में ही अपनी लाजवाब क्वालिटी के लिए छाया हुआ है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से 8वें नंबर पर जिस ब्रांड को हमने रखा है वो है थम्स अप। दरअसल इस इंडियन कोला ब्रांड को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांड ने न सिर्फ भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ही लोगों को अपने टेस्ट का दीवाना बनाया। और दोस्तों इस ब्रांड को 1977 में भारतीय ब्रांड के तौर पर लाया गया था, लेकिन इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कोका कोला ने इसे अच्छा खासा पैसा चुकाकर एक्वायर कर लिया था। और दोस्तों मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर है लुइस फिलिप। दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप के मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल द्वारा एक्वायर की गई इस गारमेंट ब्रांड को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों लुइस फिलिप ने एक भारतीय ब्रांड होते हुए भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। और पूरे वर्ल्ड में इसके कैजुअल क्लॉथ्स लोगों को खूब पसंद आते हैं। और दोस्तों इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में जो ब्रांड सबसे अंतिम यानी कि 10वें नंबर पर आता है उसका नाम है लैक्मे कॉस्मेटिक्स। अब दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यह समझते थे कि लैक्मे एक विदेशी ब्रांड है, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस लैक्मे भारत में नंबर 1 होने के साथ साथ 70 से भी ज़्यादा देशों में राज करता है। और दोस्तों इन आंकड़ों से आप शुद्ध भारतीय ब्रांड यानी कि लैक्मे कॉस्मेटिक्स की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। हालांकि दोस्तों विदेशों में भी परचम लहराए इन टॉप 10 भारतीय ब्रांड्स की आज की लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा भारतीय ब्रांड है जो कि विदेशों में भी पॉपुलर है तो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी चैनल को और हमारे चैनल सब्सक्राइब। So guys, there are few names जो हम जानते हैं, like जगुआर को तो टाटा टाटा को तो भी आपको लैक्मे का पता होगा जो पाकिस्तान में भी मिलती है। क्या लैक्मे वगैरह सब अच्छा नहीं मुझे उसका हम तो किया मैंने ऐड वो देखी अक्षय कुमार की ना अक्षय कुमार के थंब लोग कैसे ये जैगुआर एक कंपनी थी यार, मैं जब हाँ, छोटा था मैं देखता था वीडियोस जैगुआर क्या गाड़ी रेसिंग का, राइट। ये टाटा ने खरीदी थी जगुआर। इसके साथ इनका मसला हुआ था जगुआर के साथ भी कोई हाँ मतलब कैसा कॉन्ट्रैक्ट होने लगा था, फिर अहम मौके उन्होंने ताना दे दिया कि आप जब संभाल नहीं सकते थे अपनी कंपनी तो आपने क्यों ये मोबाइल मतलब कार की तरफ है तो कहते हैं रतन टाटा उठ के आ गए। मैं बताऊंगा फिर उसके बाद उन्होंने आगे इतनी मेहनत की अपनी कंपनी को कंपनी जैगुआर आई थिंक बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी, दिवालिया हो रही थी, तो कोई खरीदने वाला नहीं था। फिर रतन टाटा जाएगा मैं खरीदूंगा अपना बदला। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी पुरानी वीडियोस में ऐसी रतन टाटा ने रिएक्शन दिया उसमें वो देखिए रतन टाटा पे तो कुछ बस ये 4 ब्रांड्स मतलब हम इनको पहले से जानते थे, इसका मतलब जो 6 थे वो न्यू थे हमारे। कुछ ऐसे नाम थे जो हमारे बुलेट यार रॉयल एनफील्ड भी देखी है, लेकिन ये मतलब इंडिया का ही ब्रांड है। बाकी मूवीज में और उसके बाकी भी आया कि रॉयल एनफील्ड उन्होंने पहले बाइक्स भी दिया था तो अपने बाइक्स को भी वीडियोस भी देखी रॉयल एनफील्ड का। तो मैं फिर बुलेट उसको कहते हैं ना डीएम बुलेट हम यहाँ कहते हैं अंडरटेकर वाला बुलेट कहते हैं। मैंने काफी इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखी उसकी, बट मुझे ये नहीं पता
वही ना, मुझे खुद नहीं पता कि इंडिया का मतलब उस बाइक को बनाया है, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि इंडिया की तरफ से वही ना, मैं ये बता रहा हूँ ऑडियंस को कि पाकिस्तान में उस बाइक पे थे अंडरटेकर वाला बाइक बुलेट नहीं कहते पाकिस्तान ने अभी तक वैसे बाइक बनाया है। बनाया है, पता नहीं, लेकिन ये कि फाइव से चाइना से असेंबलिंग होती है वहाँ फिर मतलब होंडा चाइना सारे मतलब बाहर से आ गए। अभी पाकिस्तान में companies- यूनाइटेड भी चाइना के भी नहीं यूनाइटेड नहीं हो गया पाकिस्तान। वाह, वी आर प्राउड ऑफ यूनाइटेड। अभी Hyundai भी लगा रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है उनकी मतलब यार गाड़ी। हमारे कोरोला टोयोटा वगैरह में सॉरी होंडा वगैरह लगा बहुत देर से। इनका वो जो है ना वो था कॉन्ट्रैक्ट था कौन के साथ कि हम 10 साल बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे, 10 से 15-20 ये टाइम लिया बनने की और इनको इतना अर्सा हो गया। अभी इमरान खान ने अभी कुछ कमेटी बनाई एक्शन में यार इनके खिलाफ, ये अभी बाहर से मंगवा रहे हैं, इन्होंने कहा था हम स्टार्ट कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग। अभी बहुत कंपनीज बाहर से आ रही हैं तो अभी कुछ किया जो कंपनी है वो भी इधर किया वो Hyundai आ गई है और बहुत कंपनियां आ गई हैं। काफी कंपनीज आ गई जो मतलब करना चाहती हैं इधर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं या मोबाइल की कंपनीज काफी आ गई हैं। बहुत अच्छी तो गाइस आपको हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, हमें बड़ी अच्छी लगी है, हमें अच्छी बड़ा लगा इन्फॉर्मेशन मिली है कि यार ये रॉयल एनफील्ड जो है वो इंडिया की एक कंपनी है जो बना रहे हैं, बाहर से नहीं मंगवा रहे। अच्छा आप भी अगर कोई इसके अलावा भी कोई है अपने पूरे वर्ल्ड में फेमस है मैं जरूर किया तो गाइस हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी कोई मिलती जुलती वीडियो गाइस मुझे बताइएगा। तो वीडियो में एंड कर देंगे, खास कर अपना बहुत ख्याल, अपने दिन इजाजत, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।